हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कुकिंग चैनल इंडियन वेज पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में एक नहीं बल्कि दो तरह की रेसिपी शेयर करेंगे। घबराइए नहीं, इस रेसिपी को बनाने में समय बिल्कुल नहीं लगता। बहुत ही कम समय में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और ये दोनों रेसिपीज़ लगभग सभी की फेवरेट होती हैं। और इन दोनों रेसिपीज़ में से एक का नाम है फ्रूट कस्टर्ड और दूसरी रेसिपी का नाम है कस्टर्ड सेवइयाँ। और ये दोनों रेसिपीज़ इतनी टेस्टी बनती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप इसे ट्राई करेंगे खुद ही जान जाएंगे। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड सेवई बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेवई को रोस्ट करना होगा और सेवई को रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और अब हम इस पैन में डालेंगे लगभग 1.5 टेबल स्पून देसी घी। आप देसी घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में अगर आप सेवइयों को रोस्ट करेंगे तो सेवइयाँ बहुत टेस्टी बनेंगी। और जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मोटी वाली सेवई। आप चाहें तो मोटी वाली सेवई की जगह पे जो बहुत पतली सेवई आती हैं आप उस सेवई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड सेवई बनाने के लिए ये मोटी वाली सेवइयाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। और अब हम इन सेवइयों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। आप चाहें तो इन सेवइयों को ज़्यादा मात्रा में भूनकर एक एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए और जब भी आपको सेवई बनानी हो तो आप इन्हें तुरंत निकालकर यूज़ कर सकते हैं। इससे इन सेवइयों को भुनने में जो समय लगता है वो समय बचेगा। और ये देखिए सेवइयाँ हल्की सी लाइट ब्राउन होने लगी हैं। बस इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन सेवइयों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेवइयों को एक प्लेट में निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में लगभग 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं और ये हमने जो दूध लिया है ये कच्चा दूध है। आप कच्चा या पहले से बॉईल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। और अब हम इस दूध को पहले एक बॉईल आने तक पका लेंगे। और ये देखिए दूध में ऊपर मलाई पड़ गई है, यानी दूध में एक बॉईल आने वाला है। और जैसे ही दूध में एक बॉईल आने वाला होगा हम दूध को चला देंगे ताकि दूध कढ़ाई से बाहर ना गिरे। और अब हम इस दूध को बराबर चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इस दूध का 1/4 हिस्सा रिड्यूस नहीं हो जाता। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूध में एक बॉईल आने के बाद ही इसमें तुरंत दूसरी सामग्री ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी उतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी कि उसे बनना चाहिए। क्योंकि जब दूध का 1/4 हिस्सा रिड्यूस होगा तो दूध और गाढ़ा होगा और उसमें थोड़ा सा मावे वाला टेस्ट आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि दूध का 1/4 हिस्सा रिड्यूस हो जाने तक दूध को पकाएं ताकि हमारी रेसिपी बहुत टेस्टी बने। और अब हम इस दूध में डालेंगे कुछ केसर के धागे। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं हैं तो आप इसकी जगह पे येलो फूड कलर या आप इसकी जगह पे 1 पिंच हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हल्दी हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अगर उसी हल्दी को हम दूध में डाल कर लेते हैं तो वो दूध हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ अगर हमें बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो तो उस पेन से भी हमें राहत मिलती है। तो अगर आप इस रेसिपी में फूड कलर की जगह पे हल्दी का यूज़ करेंगे तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपकी ये रेसिपी बेहद टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। तो जब तक दूध पक रहा है, दूध को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इस दूध में मिलाएंगे मिल्क पाउडर। और हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। और अब हम इस मिल्क पाउडर में डालेंगे थोड़ा सा दूध और दूध डालने के बाद अब हम इस मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मिल्क पाउडर में हमें बिल्कुल ठंडा दूध मिलाना है। आप दूध की जगह पे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध में मिल्क पाउडर मिलाने से एक फ़ायदा यह भी है कि हमें दूध में कंडेंस मिल्क मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपके पास घर पर कंडेंस मिल्क अवेलेबल है तो आप मिल्क पाउडर की जगह पे कंडेंस मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमने मिल्क पाउडर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिल्क पाउडर में एक भी लम्स नहीं है। और अब हम इस मिल्क पाउडर को दूध में डाल देंगे
और दूध को बराबर चलाते हुए ही हमें दूध को पकाना है। अगर हम दूध को बराबर नहीं चलाएंगे तो दूध कढ़ाई की तली में लग सकता है। और ये देखिए, दूध का 1/4 हिस्सा लगभग रिड्यूस हो चुका है। और जब दूध का 1/4 हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर मिलाने के लिए हमने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे। और अब हम इस कस्टर्ड पाउडर में मिलाएंगे थोड़ा सा दूध और इसे हम मिक्स कर देंगे। और कस्टर्ड पाउडर को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छे से घुल नहीं जाता। आप दूध की जगह पे नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर का लम्स फ्री घोल बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इस कस्टर्ड पाउडर को एक बार और चला लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और दूध को चलाते जाएंगे। साथ ही दूध में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। चीनी डालने के बाद अब हम दूध को बराबर चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक चीनी दूध में पूरी तरह से घुल नहीं जाती। और ये देखिए, दूध में चीनी पूरी तरह से घुल गई है और दूध थोड़ा सा थिक भी हो गया है। और जब दूध थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब हम इस दूध को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। यानी दूध का आधा हिस्सा हम एक बोल में निकाल लेंगे और आधा हिस्सा हम इसी कढ़ाई में रहने देंगे। तो चलिए, अब हम इस दूध का आधा हिस्सा एक बोल में निकाल लेते हैं। दूध का आधा हिस्सा हम एक बोल में इसलिए निकाल रहे हैं कि जो दूध हमने बोल में निकाला है उस दूध से हम बनाएंगे सिवई। क्योंकि सिवई बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा थिक दूध की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का सा दूध गाढ़ा हो तभी हम उस दूध में रोस्ट की हुई सिवैयाँ डाल देंगे। दूध के हिसाब से ही हम सिवैयों को डालेंगे। सिवैयाँ डालने के बाद अब हम दूध में डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। और अब हम इस सिवई वाले दूध में डालेंगे 1 टेबल स्पून चिरौंजी। साथ ही इसमें डालेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे चॉप किए हुए बादाम। साथ ही इसमें डालेंगे चॉप किए हुए पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़े से चॉप किए हुए काजू। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इन सिवैयों को ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। सिवैयों को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसमें कि सिवैयाँ डालते ही सिवैयाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। चलिए, अब हम कढ़ाई वाले दूध को चेक कर लेते हैं क्योंकि कढ़ाई वाले दूध को अभी हमें थोड़ा और पकाना है। क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड के लिए हमें इस दूध को थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो ये देखिए, हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था उस समय। चलिए, अब हम गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं और दूध को बराबर चलाते हुए तब तक पका लेते हैं जब तक कि दूध थोड़ा सा और थिक नहीं हो जाता। और ये देखिए, हमने जैसे ही गैस की फ्लेम को तेज किया, देखिए विदिन 5 मिनट्स में ही दूध काफ़ी थिक हो गया है। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि दूध पहले की अपेक्षा काफ़ी थिक हो गया है। बस इसी स्टेज तक हमें दूध को पकाना है। हमें दूध को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि दूध जब ठंडा होगा तो वो और थिक हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हमें कैसे पता चले कि जो दूध हमने फ्रूट कस्टर्ड के लिए तैयार किया है वो परफेक्ट है कि नहीं? तो इसके लिए आप स्पैटुला पे थोड़ा सा दूध लीजिए और उसके बाद दूध को गिरा दीजिए और उसके बाद एक उंगली से स्पैटुला पर निशान बनाइए। देखिए, निशान बन जा रहा है, यानी स्पैटुला पर दूध अच्छे से कोट हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो दूध हमने फ्रूट कस्टर्ड के लिए तैयार किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इस दूध को एक बोल में निकाल लेंगे और दूध को बोल में निकालने के बाद हम इस दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इस दूध को ठंडा होने से पहले हम इस दूध में मिलाएंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता को थोड़े बड़े साइज़ में चॉप किया है क्योंकि हम यहाँ पर फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं, इसलिए जो हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप करेंगे वो थोड़ा बड़े साइज़ में चॉप करेंगे। साथ ही दूध में डालेंगे थोड़ी सी चिरौंजी। गरम गरम दूध में ड्राई फ्रूट्स डालने से एक फ़ायदा ये है कि ड्राई फ्रूट्स आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे। चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं और इनकी मात्रा को आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं।
और अब हम इस दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए दूध रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। चलिए अब हम इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। देखिए और देखिए दूध भी थोड़ा और थिक हुआ है, लेकिन जब हम इस दूध को फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए तब ये दूध और थिक हो जाएगा। और अब हम इस दूध में मिलाएंगे चॉप किए हुए फ्रूट्स। हमने यहाँ पे एक एप्पल लिया है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ थोड़े से ग्रेप्स लिए हैं जिन्हें हमने अच्छे से वॉश करके 2 भागों में चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पर ग्रीन वाले ग्रेप्स लिए हैं। आपको रेड वाले, ग्रीन वाले या दोनों ग्रेप्स मिले तो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। फ्रूट्स की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं और फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। हम इस फ्रूट कस्टर्ड में केले का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ केला नहीं खाती हैं, इस वजह से हम इसमें केला नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जब हम इसे सर्व करेंगे तब हम इसमें थोड़ा सा केला चॉप करके डाल देंगे। आप इसे 2 तरह से भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसा मैंने बताया है कि फ्रूट्स को कस्टर्ड में डाल करके फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और आप चाहें तो खाली कस्टर्ड को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और जब आपको फ्रूट कस्टर्ड सर्व करना हो तब आप कस्टर्ड में फ्रूट को चॉप करके डाल दीजिए और उसके बाद फ्रूट कस्टर्ड को आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो आप फ्रूट कस्टर्ड को पहले से ही तैयार कर लें, यानी कस्टर्ड में फ्रूट को डाल करके रख लें और उसके बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। और जब फ्रूट कस्टर्ड बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप उसे सर्व कीजिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि कस्टर्ड में फ्रूट का फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी डालना भी टोटली ऑप्शनल है। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इस फ्रूट कस्टर्ड को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये फ्रूट कस्टर्ड अच्छे से चिल्ड हो जाए। और जब ये फ्रूट कस्टर्ड अच्छे से चिल्ड हो जाएगा तो ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने जो सेवइयाँ बनाई हैं उन्हें भी हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और फ्रूट कस्टर्ड और कस्टर्ड सेवई दोनों बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए फ्रूट कस्टर्ड कितना ज़्यादा थिक हो गया है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्विंग बोल लिया है और अब हम इस बोल में डालेंगे ये फ्रूट कस्टर्ड। सर्विंग बोल को आधा फिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए थोड़े से बनाना। बनाना का यूज़ हमने सर्विंग के समय क्यों किया है इसका रीज़न हमने आपको पहले ही बता दिया है। बनाना डालने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा फ्रूट कस्टर्ड डाल देंगे। अगर आप बनाना खाते हैं तो जैसे आपने सारे फ्रूट्स कस्टर्ड में डाले हैं वैसे ही आप साथ में बनाना भी डाल सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड को सर्विंग बोल में निकालने के बाद अब हम ऊपर से डालेंगे चॉप किए हुए काजू और बादाम। साथ ही इसमें डालेंगे चॉप किए हुए थोड़े से पिस्ता, और पिस्ता डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। साथ ही डालेंगे थोड़े से अनार के दाने, और अनार दाना डालने के बाद अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट सबका और बच्चों का फेवरेट चोको चिप्स। और चोको चिप्स डालना टोटली ऑप्शनल है। और ये देखिए फाइनली फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। और अब हम सर्व करेंगे कस्टर्ड सेवइयाँ। कस्टर्ड सेवइयाँ सर्व करने के लिए हमने यहाँ फिर से एक सर्विंग बोल लिया है और इस बोल में अब हम डालेंगे कस्टर्ड सेवइयाँ। सर्विंग बोल को कस्टर्ड सेवई से आधा फिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए एप्पल, और फ्रूट्स डालना टोटली ऑप्शनल है। साथ ही इसमें डालेंगे कुछ अनार के दाने। अनार दाना डालने के बाद अब हम फिर से इनके ऊपर कस्टर्ड सेवई डाल देंगे और सर्विंग बोल को कस्टर्ड सेवई से फिल कर देंगे। सर्विंग बोल में कस्टर्ड सेवई डालने के बाद अब हम कस्टर्ड सेवई को गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स से, इसीलिए हमने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स बचाकर रख लिए थे। हम इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे चॉप किए हुए बादाम, काजू और पिस्ता। बादाम, काजू और पिस्ता डालने के बाद अब हम कस्टर्ड सेवइयों को और भी सुंदर और कलरफुल दिखने के लिए हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। और ये देखिए फाइनली कस्टर्ड सेवई भी सर्व होने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे ठंडी सर्व करें और आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें।
तो आपको हमारी ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी और साथ ही कस्टर्ड सेवई की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इन दोनों रेसिपीज़ को किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में और किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक बार स्पून से भी दिखा देते हैं कि ये कस्टर्ड सेवइयाँ कितनी गाढ़ी गाढ़ी और क्रीमी क्रीमी बनी है। आप खुद ही देखिए। चलिए अब हम फ्रूट कस्टर्ड को भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रूट कस्टर्ड भी कितना गाढ़ा और क्रीमी क्रीमी बना है। यकीन मानिए ये दोनों रेसिपी बहुत टेस्टी बनती हैं। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे बताए अनुसार इन रेसिपीज़ को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे बताए अनुसार इन रेसिपीज़ को अपने घर पर बनाएंगे तो यकीन मानिए कि फ्रूट कस्टर्ड के आगे आप एक बार फ्रूट आइसक्रीम भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको अगर हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।